जो है वो सर आसिफ चेक करेंगे, मैं उनके पास भिजवाऊंगी सीडीज के लिए। तो ये जो है, ये सारी कॉपीज जो है, रिपोर्ट जो है वो मैं चेक करूंगी और सीडी जो है वो सर आसिफ चेक करेंगे। तो आपने उनके पास जाना है और वो आपको चेक करके देंगे फिर। सही, तो सबसे पहले आप मेरे पास आएंगे, आप मुझे अपनी रिपोर्ट जो है वो चेक करवाएंगे, फिर उसके बाद मैं आपको जो है वो सीडीज के लिए मैं सर आसिफ के पास भेजूंगी। बाकी फॉर्म जो है वो फिल करेंगे, आपने उनके पास फॉर्म जब रख देना है, बाकी जो है फिर हम इसके ऊपर काम करेंगे। मतलब आपको कितने मार्क्स देने हैं, क्या करना है, वो उसके बाद होता है। एनी क्वेश्चन है क्लास इसके बारे में? आपका हाँ, अच्छा, कुछ सुपरवाइजर ने मुझे रिपोर्ट दे दी है, कुछ उन्हीं के पास है, कुछ सुपरवाइजर की। तो आप मेरे पास आइएगा, अगर मेरे पास से नहीं मिलेगी देन यू कैन गो टू द योर सुपरवाइजर। जैसे मिस अख्तर की रिपोर्ट मेरे पास है, मिस रुखसाना के बच्चों की रिपोर्ट मेरे पास है, सर इसरार के बच्चों की रिपोर्ट मेरे पास है, और ऑफ कोर्स मेरे बच्चों की रिपोर्ट मेरे पास है। मंसूर साहब की रिपोर्ट आपको शिल्पा के पास से मिलेगी, और इसके अलावा जो है सर आसिम की रिपोर्ट आपको उन्हीं के पास से मिलेगी, सर आसिम के ग्रुप को। और सर शोएब की बच्चों की रिपोर्ट मेरे पास है, सर मोनिस के बच्चों की रिपोर्ट उन्हीं के पास से मिलेगी। इसके अलावा सर अनीस के बच्चों की रिपोर्ट उन्हीं के पास से मिलेगी, सर सुफियान के बच्चों की रिपोर्ट उन्हीं के पास से मिलेगी, और आसिफ की रिपोर्ट भी, सर आसिफ की रिपोर्ट भी उन्हीं के पास से मिलेगी। अगर ज्यादा मेंबर्स हैं आपके सुपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लिखेंगे। मिस सूफिया के बच्चों की रिपोर्ट उन्हीं के पास से मिलेगी। वो बेटा आपका पूरी प्रेजेंटेशन तो नहीं थी ना, वो मैं आपको फॉर्मेट भिजवा देती हूँ ना प्रेजेंटेशन का, आपने उसी तरह से प्रेजेंटेशन बनानी। जी बेटा, 2 ब्लू बुक बनानी है। मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम 21 तक का दूंगी, उसके बाद नहीं दूंगी, ठीक है, क्योंकि हमें रिजल्ट को फाइनलाइज करना है, और चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी तो बेहतर है। मैं अभी डाल रही हूँ इतना आपकी जो है वेबसाइट पे, बल्कि मैं ये प्रेजेंटेशन जो है ये उसमें कर देती हूँ। जी जी इकबाल 2 है, आप लोग कहाँ से सो के उठ के आते हैं? नहीं, मंडे को नहीं देनी, किसने कहा मंडे को? मंडे को आप लोग मेरे पास आकर जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है, फाइनल जो ड्राफ्ट है वो आपने लेके जानी है, और फिर उसके बाद आपने उस, क्योंकि आपकी सुपरवाइजर ने चेक की है, सुपरवाइजर ने चेक की है, तो वो आपने लेके जानी है मुझसे, और वो आप देखना है, अगर उसमें कुछ रिवाइज है रिपोर्ट में तो आपने रिवाइज करना है, और बाद में आपने वही रिपोर्ट जो है, और रिपोर्ट प्लस ड्राफ्ट मुझे वेडनेसडे वाले दिन जो है वो जमा करा देंगे। हाँ, ये अच्छा सवाल है, मंडे को मैं किस टाइम पे अवेलेबल होंगी? मंडे को मेरी सुबह एग्जामिनेशन ड्यूटी है, और फिर उसके बाद जो है यानी कि 8 से 9:30 तक मेरी एग्जामिनेशन ड्यूटी है, 11 बजे से मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है बेटा, सीडी की सारी इंफॉर्मेशन उसमें अवेलेबल है। आपके पास 5 फोल्डर बनेगा सीडी का, मैंने जो आपको बताई है वो यही है कि आपके पास जो है वो 5 फोल्डर बनेगा सीडी का, और उस सीडी के फोल्डर पे आपको मैं अभी शेयर करती हूँ, आप उसमें खुद भी पढ़ लीजिएगा। सबसे पहला फोल्डर जो है वो आपके पास टेम्पलेट का होगा, ठीक है, आपके पास टेम्पलेट का होगा सबसे पहला फोल्डर। फिर उसके बाद जो है उसमें आपने सब डिवाइड करना है सेकंड फोल्डर इनटू 2 सब फोल्डर पे, जिसमें पहला
फर्स्ट सब फोल्डर जो है वो सिस्टम कोडिंग का हो गया, सेकंड सब फोल्डर जो है वो प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी, एक्जी फाइल होगी। थर्ड फोल्डर में आपकी प्रेजेंटेशन होगी। प्रेजेंटेशन का मैं एक आपको फॉर्मेट भिजवा देती हूँ, वो प्रेजेंटेशन आपने बनानी है। फोर्थ फोल्डर पे आपकी डेमो वीडियो होगी और आपके पास एक टीजर वीडियो जो आपने बनाई है वो होगी। फिफ्थ फोल्डर पे आपके पास जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट बनाया था वो होगा। ठीक है, ये आपको बात समझ में आई कि क्या क्या चीजें होंगी? तो ये तमाम चीजें मैं ऑलरेडी मैं जा रही हूँ, और ये क्राइटेरिया जब आप मेरे पास आएंगे आपने करना क्या है, सबसे पहले तो मंडे वाले दिन आप लोगों ने आके जो है वो ड्राफ्ट अपना जो है वो लेना है। आप ड्राफ्ट में कोई चेंजेस अगर सुपरवाइजर ने करने बोली है तो आप वो चेंज करेंगे पहले, और फिर उसके बाद ये आप जो है फाइनल रिपोर्ट को प्रिंट आउट करने के लिए दे देंगे। प्रिंट आउट के लिए रिवाइज करने के बाद बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आपने करना है जो फॉर्मेट आपको डिफाइन किया गया है, आपको बताया गया है। मैंने तो रिकॉर्ड की नहीं फातिमा, आप लोगों ने बताया ही नहीं मुझे रिकॉर्ड करना है। अब फातिमा जो तुम्हें पॉइंट्स याद है ना वो लिख देना। याद ही नहीं करवाया था बच्चे आप लोगों ने। मैंने बोला था मैं रिकॉर्ड करूंगी पर मैंने रिकॉर्ड नहीं की। ओहो, एक बार तुम कहाँ से रिकॉर्ड कर रहे थे? अच्छा ठीक है। फातिमा आप जो है वो पॉइंट्स लिख के डाल दीजिए, जो मैं पॉइंट्स बताती जा रही हूँ ना। सबसे पहला जो पॉइंट है कि आप मंडे वाले दिन कोई एक ग्रुप मेंबर आके अपने ग्रुप की जो ड्राफ्ट वाली रिपोर्ट है जिसपे आपकी वैल्यूएशन हो चुकी है, आपके सुपरवाइजर कर चुके हैं, मे बी उस ड्राफ्ट वाली रिपोर्ट में सुपरवाइजर ने कुछ मेंशन किया हो, कुछ रिवाइज करने को कहा हो, वो आप आके मुझसे या अपने सुपरवाइजर से ले ले। कुछ सुपरवाइजर ने मेरे पास ऑलरेडी रिपोर्ट सबमिट करवा चुके हैं, कुछ सुपरवाइजर जो है वो उनके पास ही रिपोर्ट है, तो काइंडली अपने सुपरवाइजर से कांटेक्ट करके आके वो रिपोर्ट ले ले, ताकि आप वेडनेसडे या थर्सडे तक अपना जो फाइनल अपनी रिपोर्ट है वो जमा करा सके। सेकेंड, फिर आपने जब फाइनल रिपोर्ट की जब आपने रिवाइज कर लिया तो फिर आपने तमाम आपने फॉर्मेट को देखना है, आपने जो है वो देखना है कि आपने टेम्पलेट को फॉलो करना है। आपके जो पेज है वो रोमन नंबर से स्टार्ट